नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम। आप देख रहे हैं, मैं हूं रीनू। सबसे पहले हम बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की, जहां बारात की बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई और एक बाराती की इस दौरान मौत हो गई है। 2 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पत्थल गांव सिविल अस्पताल भर्ती किया गया है। पत्थल गांव थाने के सुखरा पारा की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। बारात की बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई है। एक बाराती की मौत हुई, 2 बाराती घायल हुए हैं। घायलों के इलाज के लिए पत्थल गांव भेजा गया, सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। और पत्थल गांव थाने के सुखरा पारा की ये पूरी घटना बताई गई है। तो जशपुर का ये पूरा मामला है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और बाराती से भरी बस थी जिसकी टक्कर हुई है और इस दौरान एक बाराती की दर्दनाक मौत हो गई। तो बस और ट्रक में टक्कर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां 2 वाहन आपस में टकरा गए। कई लोग जख्मी हुए हैं। और अब बात करेंगे मैहर की, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मैहर के ग्राम बोरी के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर मैहर की है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, मौके पर मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मैहर के ग्राम बोरी के पास यह हादसा हुआ है। तो भीषण सड़क हादसा मैहर में, ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मैहर के ग्राम बोरी के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, जब गाड़ी खड़े ट्रक से जा टकराई और आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया गाड़ी का। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरें भी आप देखिए। अब चूंकि 2 लोगों की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है और उनका इलाज किया जा रहा है। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक में पीछे से टकराई कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। छपारा बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 2 लोग कार में सवार थे और खड़े ट्रक से कार जा टकराई। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में पीछे से टकराई कार। और संवाददाता अजहर जुड़ गया। अजहर, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, ये सिवनी के छपारा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 के पास जो छपारा थाना के क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े हुए अज्ञात ट्रक से टकरा गई। घटना के बाद जो अज्ञात ट्रक है वो फरार हो गया है। इस हादसे में जो कार में सवार 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को पीएम के लिए भेज दिया है और जो घायल है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने जो अज्ञात ट्रक से जिसके कारण ये हादसा हो उसकी तलाश शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजहर तमाम जानकारी के लिए। तो जो ट्रक चालक है उसकी तलाश की जा रही है और 2 लोगों की मौत की जानकारी है। एक युवक गंभीर रूप से घायल, उसे अस्पताल भर्ती किया गया। छपारा बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बुरहानपुर के जिसदी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ। सड़क का हादसा, जहां 20 फीट गहरी खाई में गिर गई बस। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 10 यात्रियों की हालत काफी नाजुक है। महाराष्ट्र से आ रही थी यात्री बस और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो बुरहानपुर के जिसदी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 10 यात्रियों की हालत नाजुक है। महाराष्ट्र से आ रही थी यात्री बस और इसी दौरान यह हादसा हुआ है।
तो वहीं बात करेंगे मंडला की, जहां बारातियों से भरी बस पलट गई। नर्मदा पुल पर रेलिंग तोड़ते हुए बस पलट गई। हादसे में 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिंडराई पड़रिया के रहने वाले सभी लोग हैं। पड़रिया से नारायणगंज के सिकोसी जा रही थी बारात और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया है। देर रात हालांकि हादसे के बाद लोगों ने काफी मदद भी की। जो बाराती घायल हुए थे उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया है। और मंडला में बारातियों से भरी बस पलटी है। नर्मदा पुल पर रेलिंग तोड़ते हुए बस पलट गई। हादसे में 25 से 30 लोग सवार थे। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फूल सागर वाला पुल है ना, वहाँ पे हुआ हादसा। हम लोग आ रहे थे पड़रिया से बीजा डांडी के लिए बारात। कितने लोग थे बस में सवार? बस में लगभग 60 के आसपास थे। कौन सी बस थी? अभी बस कौन सी है तो मेरे को नहीं मालूम, ये नहीं देख पाया मैं। लगभग कितने लोग घायल हैं? घायल तो 20-25 लोग। ब्रिज में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें लगभग 20 केस आए हुए हैं हमारे यहाँ जिला अस्पताल में। एक की थोड़ा सा हालत गंभीर है, बाकी तो अदर जो केस हैं वो सारे नॉर्मल हैं, माइनर इंजरी वाले हैं। और अभी सारे लोग जो है जिला अस्पताल में भर्ती इलाज चल रहे हैं। फूल सागर के आगे पुल की रेलिंग से टकरा कर पलट गई थी, जिसमें करीब 20-25 लोग घायल हुए हैं। मामूली चोटें हैं, कोई ऐसी गंभीर चोट अभी तक समझ में नहीं आई। कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और वहाँ से यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। सर, हादसे की वजह सामने आई क्या निकल कर? अभी प्रथम दृष्टया तो पुल की रेलिंग से टकराकर बस का पलटना पाया गया है। आगे जांच करेंगे इसमें क्या। उत्तराखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बड़ी खबर है। करीब 3000 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम है परविंदर सिंह। यूएस की जांच एजेंसी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और इनपुट्स साझा करने के बाद ईडी की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। दिल्ली और उत्तराखंड में सर्च ऑपरेशन करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई। जांच एजेंसी के रडार पर एक अन्य आरोपी भी है, तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक बड़ी कार्रवाई। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बड़ी खबर है। करीब 3000 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम परविंदर सिंह बताया गया है। और साथ ही अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर रजा मेटल विस्फोट मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और मामले के एक आरोपी हिस्ट्री शीटर शमीम रजा के भाई सलीम खान के घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण को नगर निगम के बुलडोजर से गिरा दिया है और इस दौरान करीब 800 फीट की बाउंड्री वॉल को हटा दिया गया। आपको बता दें कि कल आरोपी शमीम कबाड़ी के स्क्रैपिंग यार्ड में बड़ा धमाका हुआ था। धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी। धमाके के बाद शमीम कबाड़ी फरार हो गया था। मामला जबलपुर के थाना गोहलपुर के सैफ नगर का बताया जा रहा है। वहीं खरगोन की बात करेंगे। खरगोन में नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है। 17 साल की लड़की ने पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली। दरअसल शराबी पिता की मां से रोज मारपीट हो रही थी और इस मारपीट से वो काफी परेशान थी। 90% जली लड़की की इंदौर ले जाते समय मौत हो गई। आत्महत्या करने के पहले लड़की ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने बड़वा पुलिस को अपने पापा को जिम्मेदार बताया है उसकी मौत का। शराब बेचने वालों को भी उसने आत्महत्या का जिम्मेदार माना है। लड़की ने 12वीं की परीक्षा में हासिल किए थे 74% अंक। बड़वा के रावत पलासिया गांव का ये पूरा मामला है। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सुसाइड नोट सामने आया, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि जो मारपीट उसका पिता बार बार उसकी मां के साथ कर रहा था, इसकी कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। एक बालिका है, करीब 18.5 साल की उम्र की है और उसने अपने पिताजी की शराब पीने की आदत के संबंध में सुसाइड करना अभी प्रथम दृष्टया पता चला है। अभी चूंकि पुलिस के पास किसी
विपक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं करी है और पूर्व में भी ऐसी जानकारी मिली है कि इस प्रकार की शिकायत मौखिक रूप से उस बालिका ने डायल 100 पे की थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची थी और उस संबंध में कार्रवाई भी की है। उसके पिताजी की शराब पीने की लत थी तो उसको 1 वर्ष के लिए बाउंड ओवर भी कराया है और उस संबंध में उसकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके 1-2 बार उसको जेल भी भेजा गया था। आज भी डायल 100 मौके पे पहुंची थी तो ये बालिका और इसकी माता दोनों मौके पे मिली थी और तब तक इनके पिताजी जो शराब पीता है वो घर पे नहीं था। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये वापस लौटेंगे तब वो रिपोर्ट करेंगे। तो इस संबंध में अभी औपचारिक रूप से कोई शिकायत मिली नहीं, लेकिन कोई भी शिकायत। वही बात करेंगे खंडवा की, जहां पर व्यापारी का मिला शव। रेलवे ट्रैक पर मिला व्यापारी रफीक का शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। 17 अप्रैल को रफीक के साथ डकैती की घटना हुई थी। बदमाशों ने लूटे थे 86,000 रुपए। मामले की जांच में खंडवा पुलिस जुट गई है। तो खंडवा में व्यापारी का शव मिला है। कुछ दिन पहले ही लूट की इसके साथ घटना हुई थी। 17 अप्रैल को इसके साथ डकैतों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 86,000 रुपए लूट लिए गए थे। मामले की जांच पुलिस कर रही है और अब रेलवे ट्रैक पर व्यापारी का शव मिला है। वही बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में सोने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी समेत 5 लाख सोने और चांदी की चोरी हो गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। बहोड़ापुर थाना के मोती झील इलाके की ये घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां सोने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नकदी समेत 5 लाख सोने और चांदी की चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। बहोड़ापुर थाना के मोती झील इलाके की घटना सामने बताई गई है। और साथ ही कोरबा से बड़ी खबर का जिक्र, जहां शराब दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां 3 नकाबपोशों ने दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो खबर कोरबा से है, जहां पर शराब दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3 नकाबपोशों ने दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की अब तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं बात करेंगे धार के भोजशाला के सर्वे का 37वां दिन है और सर्वे लगातार किया जा रहा है। एएसआई की टीम भोजशाला में मौजूद, टीम के 22 अधिकारी भोजशाला में मौजूद, टीम के साथ 37 मजदूरों का दल भी मौजूद है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी मौके पर भोजशाला के सर्वे के दौरान सामने मौजूद हैं। तो 37वां दिन है सर्वे का और लगातार ये सर्वे किया जा रहा है और सर्वे की टीम के साथ हिंदू मुस्लिम पक्षकार और मजदूर भी मौजूद हैं, जो कि सर्वे के काम में जुटे हुए हैं। धार की भोजशाला का लगातार सर्वे किया जा रहा है। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम जो है लगातार सर्वे कर रही है। सर्वे का आज 37वां दिन था और आज का सर्वे भी शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम भोजशाला में पहुंच चुकी है। एएसआई के 22 अधिकारी और 37 मजदूर भोजशाला के अंदर पहुंच चुके हैं। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी साथ में हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पूरी भोजशाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि भोजशाला में उत्खनन के दौरान जो है एक प्रतिमा मिली है, खंडित प्रतिमा मिली है, जो कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि उत्खनन के दौरान जो है 3 दीवारें मिली है, पिलर बेस मिला है, सीढ़ियाँ मिली है। इसके अलावा जो है भोजशाला की बाहरी वाली दीवार से गोमुख मिला है, शिलालेख मिले हैं और इन सभी अवशेषों की जो एएसआई की टीम जो है अभी फ़िलहाल जांच कर रही है। केमिकल से भी जांच की जा रही है, इनकी क्लीनिंग की जा रही है, ब्रशिंग की जा रही है, सफाई की जा रही है और इस प्रकार से
इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है और एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। 29 अप्रैल को ये रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश होना है इंदौर हाई कोर्ट में, जिसके लिए एएसआई के अधिकारी लगातार ये रिपोर्ट जो है तैयार कर रहे हैं। अब 29 तारीख को देखना होगा कि एएसआई को और अधिक समय सर्वे के लिए मिल पाता है या फिर कुछ और डिसीजन हो पाता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। सूरजपुर में जयनगर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठा है। पुलिस पर गैंगरेप के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा है। पुलिस ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में सभी आरोपियों को न्यायालय और जेल ले जाने के लिए 2 गाड़ियों में बैठाया, लेकिन एक लग्जरी गाड़ी खुद आरोपी की थी। आरोपियों के साथ उसके भाई भी आरोपियों की खूब खातिरदारी करते नजर आए, वो भी पुलिस के सामने। यहां तक कि जयनगर थाने से सूरजपुर तक लाने के लिए 25 किलोमीटर तक गाड़ी भी आरोपी का भाई चलाता रहा और पूरे घटना का वीडियो बनाकर जब सामने आया तो जिम्मेदार पुलिसकर्मी जवाबदेही से बचते नजर आए। आलाधिकारी भी जवाब देते हुए बचते हुए नजर आए। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम, पता, उसका चेहरा भी दिखाएंगे और उसका संदेश भी सुनाएंगे। और तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वोटर क्या बोलता है। और रतलाम जिला शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा हुआ है और रतलाम के बच्चों को इंदौर, कोटा और दूसरी दिल्ली, पुणे वगैरह जाना पड़ता है और रतलाम को शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत आधारभूत सुविधाओं की दरकार है और लंबे समय तक यहाँ पे इस सुविधा से लोग वंचित है। स्वास्थ्य के लिए भी लोग बड़ौदा, इंदौर और पुणे, मुंबई की तरफ दौड़ लगाते हैं, जो कि रतलाम के लिए दुर्भाग्य का विषय है और इस दिशा में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित हो, हमारी ऐसी अपेक्षा है कि वो इस शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर इसको समृद्ध बनाए इस क्षेत्र में। आज से 25-30 साल पहले ये औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। सज्जन मिल, जेवीएल जैसे बड़े उद्योग थे जो बंद हो चुके हैं। रतलाम शहर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता उद्योगों की है। पिछले 25-30 साल में कम से कम 15-20 उद्योग बंद हो गए, लेकिन हमारे किसी भी सांसद ने नए उद्योग खुलवाने के लिए कोई पहल नहीं की। अब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन गया है, यहाँ पर उद्योग डाले जाएंगे तो उससे विकास होगा। शहर के लोगों को सबसे ज़्यादा उद्योगों की ही आवश्यकता है। मुझे रतलाम के सांसद जी से जो यहाँ पे विजय होंगे, उनसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि वो पर्यावरण को लेके काम करें। रतलाम का AQ लेवल जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी रतलाम का जो है वो 21 शहरों में जो डिज़ास्टर्स है उसके लिस्ट में रतलाम है। तो रतलाम का वो लेवल थोड़ा सा सुधार आए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो। दूसरी चीज़, रतलाम में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो है यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाएं। रतलाम में मेडिकल व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चरमराई भी हैं, उनका सुधार करें। 5 विधानसभा सीट झाबुआ से लगती, 3 यहाँ से लगती है, तो हमेशा ये 3 सीटें उपेक्षित ही रहती है। और विकास के मामले में हम बहुत पीछे हैं। वो औद्योगिकरण को हम ले लें या जल को ले लें या बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसके अंदर रतलाम आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण भी, सैलाना भी। तो चूँकि 2 आदिवासी बेल्ट लगते हैं और ये है, तो यहाँ पे विकास की बहुत अपार संभावना है। और जो भी नया सांसद बने उसको रतलाम जिले को विकास के मामले में प्राथमिकता में रख के रतलाम शहर का और जिले का विकास करना चाहिए। लौटेंगे।